बीजेपी का जो आपका नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। चाहे जिन्होंने मत दिया या जिन्होंने मत नहीं दिया, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। और आपका जो नीट जो परीक्षा होता है यह भारत का 5 टफ एग्जाम में से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, क्योंकि वहां से डॉक्टरेट निकलते हैं और डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन सरकार वर्तमान में किसका, ये आपको भी मालूम है, हेमंत सोरेन जी का है। बहुमत पर सरकार है। हम अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी नहीं मान रहे हैं तो बहुत जल्द हम लोग पूरा विधानसभा घेराव करने का कार्य करेंगे और सरकार को भी हम लोग झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर जयराम मातो जी का हम लोग आदेश का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो इंतजार कर दिए, आर पार की लड़ाई होगी। छात्र जो होता है वो देश का एक समाज का नींव होता है और आप उस नींव पर अगर आप लाठी डंडा बरसा रहे हैं तो बड़ा ही निंदनीय है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि राज्य सरकार का भी वही स्थिति है। जेपीएससी का पेपर लीक होता है और अब आपका केंद्र में नीट का पेपर लीक होता है, तो दोनों का स्थिति देखा जाए तो डमाडोल है। तो छात्रवृत्ति जो होता है यहाँ पर गरीब गुरबा दबके कुचले को लिए, चाहे वो एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी जो भी है, जिसका मतलब बीपीएल कोटा में आते हैं वही छात्रवृत्ति से पढ़ते हैं। लेकिन सरकार का कितना नियम, कितना मतलब सोच इसका खराब है कि छात्रवृत्ति का भी पैसा को इन लोग रोक दिए थे, क्योंकि इन लोग जानते थे कि जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़ लेगा वो आवाज बन जाएगा। इसीलिए कभी भी सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े और आवाज को उठाए। वैसे में धनबाद से चल कर आए जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके इकबाल अंसारी जी है, वैसे क्षेत्र से आते हैं जहां से ढुल्लू महतो जीतकर पहुंचे हुए। नाम इखलाक अंसारी, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहला जो संगठन का आज विस्तार पुनर्गठन हो, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर प्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी देशवासियों को आदाब नमस्कार जोहार कहेंगे। आज देखिए रामगढ़ की इस पावन धरती पर जो मुसलमान समाज को किस प्रकार से जोड़ना है उसका, जैसे कि हमारे अल्पसंख्यक के जो केंद्रीय अध्यक्ष है इकबाल हुसैन अंसारी जी केंद्रीय महासचिव हैं, सदाम भाई महासचिव हैं, मैं खुद महासचिव धनबाद का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूं। तो हम लोग 24 जिला पर भ्रमण कर रहे हैं और किस प्रकार से जेएलकेएम में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ा जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसकी कुल अगर झारखंड में आबादी की बात करें तो 15 से 16% है। इसके बावजूद भी मुसलमान समुदाय को टिकट वितरण के समय देखिए तो टिकट नहीं दिया जाता है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन एक जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है जो इस पार्टी के प्रति कम से कम एक सकारात्मक पहल करती है, सकारात्मक सोच रखती है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करती है। इसलिए हम लोग सब जगह जा रहे हैं और अल्पसंख्यक में जिला अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो भी सचिव जितने भी पद हैं सारी चीज को हम लोग फॉर्म का भी कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे कि कौन बेहतर और सुचारू ढंग से अपने जिला में मुसलमान समुदाय को जोड़ेंगे और ताकि जयराम महतो को और जेएलकेएम के हाथों को मजबूत हो सके। चलिए, संगठन के पुनर्गठन के बाद हम बात करते हैं कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर जो है टाइगर जयराम महतो पहुंचे हुए थे दिल्ली, और शिक्षा मंत्री केंद्र के जो है धर्मेंद्र प्रधान जी भी तो जो है वो इस्तीफा दे दी। इसको किस रूपरेखा में देखते हैं आप? देखिए, अगर नीट का अगर आप फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पर मंत्री, विधायक और सांसद सबको नहीं मालूम है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो होता है कम एंट्रेंस टेस्ट। तो जिसको मतलब शिक्षा का मतलब महत्व तो नहीं मालूम है तो ऐसे लोग तो मतलब वहां पर आंदोलन में नहीं जाएंगे। लेकिन डुमरी के एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने कम से कम जाकर के वहां समर्थन दिया। जो वहां पर विद्यार्थी जो भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे उन लोगों का साथ दिया और पूरा झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि यहाँ का कोई भी विधायक मंत्री वहां नहीं पहुंचे, लेकिन एकमात्र टाइगर जयराम महतो जी वहां पर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे और उन लोगों को मनोबलों को बढ़ाया और उन्होंने बीजेपी का बल्कि कटाक्ष भी किया। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि बीजेपी का जो आपका नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। चाहे जिन्होंने मत दिया या जिन्होंने मत नहीं दिया, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। और आपका जो नीट जो परीक्षा होता है यह भारत का 5 टफ एग्जाम में से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, क्योंकि वहां से डॉक्टरेट निकलते हैं और डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन जहां छात्रों पर लाठी जो डंडे बरसाए गए उसको किस रूपरेखा? देखिए, छात्र जो होता है वो देश का एक समाज का नींव होता है और आप उस नींव पर अगर आप लाठी डंडा बरसा रहे हैं तो बड़ा ही निंदनीय है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि राज्य सरकार का भी वही स्थिति है। जेपीएससी का पेपर लीक होता है और अब आपका केंद्र में नीट का पेपर लीक होता है, तो दोनों का स्थिति देखा जाए तो डमाडोल है। जेपीएससी का भी टाइगर जयराम महतो जी ने आवेदन दिया और आवेदन सड़क पर तो नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से सीजेपी को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच गए और अपने घर का ही वो मुद्दों को नहीं देखे, जेपीएससी को लेकर कभी नहीं आए मैदान पर विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए। सवाल बहुत अच्छा रहा कि मतलब सड़क पर नहीं नजर आ रहा है। कम से कम उन्होंने आवेदन दिया और दूसरा दिन ही इसका जांच कमेटी बैठाया गया। कम से कम टाइगर जयराम महतो जी ने कम से कम आवेदन तो दिया। बाकी विधायक कहाँ हैं?
बाकी सांसद यहाँ से जो झारखंड से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में आवाज बन रहे हैं, लेकिन झारखंड अपने क्षेत्र की आवाज नहीं बन रहे हैं। अभी आपका विरोध चल रहा है, लोग सड़क पर हैं, आप खुद देख लीजिएगा। जिस दिन सुप्रीमो का आदेश हो जाएगा और जहां जहां पर आपका कुछ दिन पहले जो हम लोग का एक पैदल यात्रा निकला था, आपका बता दीजिए, जो डुमरी से लेकर के रांची हम लोग गए थे, 160 किलोमीटर का जो हम लोग रास्ता को तय किए थे, आज तक का झारखंड में इतिहास है कि इतना पैदल यात्रा, इतना लंबी दूरी का कोई भी नहीं किए थे। हम लोग सारे लोग उसमें पैदल यात्रा में भाग लिए थे और सरकार को भी उस जगह पर छुपना पड़ा है, क्योंकि टाइगर जयराम मातो जी हर एक समय शिक्षित और स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं, पढ़े लिखे वर्गों के साथ रहे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा का जो पीड़ा होता है, टाइगर जयराम मातो जी से बेहतर आज तक कोई भी झारखंड के विधायक नहीं जानते हैं, क्योंकि टाइगर जयराम मातो खुद एक पीएचडी स्कॉलर। अरे एक सवाल बार बार उठता है कि टाइगर जयराम महतो जो है, जिस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हुए थे, वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और विधायक बन गए हैं। जब से विधायक बने तब से वो सवाल कहीं ना कहीं अनदेखा नजर आ रहा है। आपसे महोदय मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कौन ऐसा नीति को लेकर के आए थे जिस नीति पर वो 1932 के 1932 की बात आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन टाइगर जयराम मातो जी ने सदन में उठाया है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपका विस्थापितों का मुद्दा होना चाहिए, स्थानीय नीति होना चाहिए, आपका विस्थापित का जो मुद्दा होना चाहिए, इस चीज पर हर एक बार टाइगर जयराम मातो जी ने वहां पर आवाज उठाया है। लेकिन सरकार वर्तमान में किसका, ये आपको भी मालूम है, हेमंत सोरेन जी का है, बहुमत पर सरकार है। हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर हेमंत सोरेन जी नहीं मान रहे हैं तो बहुत जल्द हम लोग पूरा विधानसभा घेराव करने का कार्य करेंगे और सरकार को भी हम लोग झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि टाइगर जयराम मातो जी का हम लोग आदेश का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो इंतजार कर दिए, आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग कभी भी जेल कैंप में आर पार की लड़ाई में हम लोग कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। हम अपने सुप्रीमो का आदेश का इंतजार करें, जिस दिन भी वो 1932 के लिए सड़क पर आने के लिए कह देंगे, तमाम जेल कैंप के सिपाही हम लोग सड़क पर रहेंगे। अच्छा, राज्य में जो छात्र सड़कों पे नजर आ रहे हैं, चाहे छात्रवृत्ति को लेकर हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे सीजीएल का मामला हो, अनेकों मुद्दे हैं। उन छात्रों को लेकर क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे जो लोग विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, छात्रवृत्ति जो होता है उसमें विधायक, सांसद, मंत्री, बिजनेसमैन का या अपर क्लास के जो सोसाइटी के लोग होते हैं या अपर क्लास जिसके इनकम है, उसके बच्चे छात्रवृत्ति पर कभी भी 60-40 का पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो छात्रवृत्ति जो होता है यहाँ पर गरीब गुरबा दबके कुचले को लिए, चाहे वो एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी जो भी है, जिसका मतलब बीपीएल कोटा में आते हैं, वही छात्रवृत्ति से पढ़ते हैं। लेकिन सरकार का कितना नियम, कितना मतलब सोच इसका खराब है कि छात्रवृत्ति का भी पैसा को इन लोग रोक दिए थे, क्योंकि इन लोग जानते थे कि जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़ लेगा वो आवाज बन जाएगा। इसीलिए कभी भी सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े और आवाज को उठाएं। लेकिन हमने हर एक समय छात्रवृत्ति का मुद्दा को उठाया है। सीजीएल पेपर का जो लीक का मामला होता है, उसमें भी देखिए सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। आपका जेपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी देखिए, अरे छुपा हुआ नहीं है जी। आपका जो हाई स्कूल का मामला निकला, उसमें भी देखिए ना कि मीडिया में आते रहता है कि 25 लाख, 20 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपया दीजिए, आपका डायरेक्ट वहां पर हो जाएगा। और अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग जरूर लगी है। अगर कहीं पर हाई स्कूल में भी लोग पैसा का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेर बदल तो हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब संलिप्त है। इसलिए टाइगर जयराम मातो जी को एक बार बहुमत के साथ दीजिए। हम जिस नीतियों पर बात की है, उस नीतियों पर धरातल पर उतरेंगे, झारखंड को झारखंडियों की पहचान और उसका हक अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। चलिए, ये जो थे हमारे साथ टाइगर जयराम मातो को, वो एक सेना है जिनको मुसलमान लोग जो कहते थे जेल कैंप को कि इसको पीछे कर देते थे, लेकिन धनबाद से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी इखलाक अंसारी थे, जो अनेकों मुद्दों को लेकर, चाहे झारखंड, चाहे राज्य स्तरीय का मुद्दा हो, चाहे वो केंद्र स्तरीय का मुद्दा हो, हर मुद्दों को प्रमुखता के साथ सवालों का जवाब दिए।